हाय एवरीवन, हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 कृषि एवं उनके प्रमुख संसाधन पढ़ रहे थे। कृषि तो हम लोग इसमें पढ़े थे कि मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो हम लोग लास्ट टाइम देखे थे कि जो मिट्टी का वर्गीकरण है इसको 8 भागों में किया गया था। और कौन किया था? ICAR। तो भारत ICAR का मतलब क्या हुआ? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इन्होंने बताया था कि जितना भी मिट्टी होता है ये 8 प्रकार का होता है। एक बोला अप्रमुख मृदा होता है और एक बोला प्रमुख मृदा होता है। तो हम लोग प्रमुख मृदा की संख्या 4 था और अप्रमुख मृदा की संख्या 4 था, इसलिए हम बोले कि ICAR ने मिट्टी का जो वर्गीकरण किया कितना भाग में किया था? 8 भाग में किया था। तो हम लोग देखे थे क्या? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लेटराइट मृदा। ये सब कौन मृदा का प्रकार था? प्रमुख मृदा का प्रकार था। अगर प्रमुख मृदा को अगर अच्छा से पढ़ दिया तो फिर इस चैप्टर में कुछ पढ़ने का लायक ही नहीं है। रहा अप्रमुख मृदा का, इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन कभी कतार ही पूछा जाता है, लेकिन जहाँ तक संभावना की बात है तो हम उसको जरूर पढ़ेंगे नॉलेज बेस्ड के लिए। तो उसको हम उतना डीपली पढ़ेंगे। और पहले हम लोग देख लेते हैं, प्रमुख मृदा पूरा लिख लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है अप्रमुख मृदा। अप्रमुख मृदा कितना होता है? 4 होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार का होता है? पर्वतीय या पहाड़ी मृदा। पहला पर्वतीय या पहाड़ी मृदा। पर्वतीय या पहाड़ी मृदा। दूसरा होता है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, इसको हम रेतीली मृदा भी कहते हैं। किस मृदा कहते हैं? रेतीली मृदा। इसी का नाम क्या है? रेतीली मृदा। रेतीली मृदा। और अब इसी का नाम एक तो और है शुष्क मृदा। इसका कितना नाम हो गया? 3 नाम हो गया। कोनो किताब में तुमको 2 का नाम लिखा रहेगा, कोनो में क्यों रहता है, जैसा जहाँ जो है हमको याद रखना है कि इसका 3 नाम है। मरुस्थलीय मृदा। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय या लवणीय मृदा। अम्लीय या लवणीय मृदा। क्षारीय या लवणीय मृदा। अब चौथा पढ़ेंगे पीट मृदा या पिटमय मृदा। अब हम लोग पढ़े थे तो कोई किताब में पीट मृदा लिखा हुआ था, लेकिन जो 10th क्लास में उसमें शायद पिटमय मृदा लिखा हुआ है। पिटमय मृदा जो लिखा होगा देख लेना। पीट या पिटमय मृदा। तो ये हो गया मिट्टी का 4 प्रकार का। हम इसी का नाम आप दे दो दलदली मृदा। तब तक हम मार्कर में लिंक डालते हैं, तब तक आप लोग नोट करो। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रमुख मृदा के बारे में। अभी हमने टोटल 8 कैटेगरी को देखा, सबका नाम को हमने जाना। अब हमको पढ़ना है पहले प्रमुख मृदा। प्रमुख मृदा संख्या 4 होता था। पहला था जलोढ़ मृदा। हम लोग हेडिंग मानते हैं जलोढ़ मृदा। नाम से ही पता चलता है, जल के द्वारा लाई गई मृदा को या जल के द्वारा धोई गई मृदा को कौन सा मृदा? जलोढ़ मृदा। जल के द्वारा धोई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। आप पूछे जलोढ़ भारत में सर्वाधिक कौन सा मृदा पाया जाता है? जलोढ़ मृदा। कौन सा मृदा पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक जो मृदा पाए जाते हैं, भारत में
सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ में सर्वाधिक यह मृदा पाई जाती है, यह मृदा पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब। अच्छा, अब पूछे कि भारत में सर्वाधिक अगर ये मृदा पाई जाती है तो कितना प्रतिशत भूमि पे ये मृदा पाई जाती है? अब कोई किताब 40% लिखा हुआ रहता है, कोई किताब रहता है 43%, तो लगभग आसपास में है। तो कहीं पे अगर ये डाटा मैच अगर मिले तो हम दोनों बता देते हैं। जैसे कि 10th क्लास का जो बुक है उसमें 43% है, तो हम लोग पहले जो पढ़े थे लूसेंट में 40% था, तो हम लोग बताते हैं कितना 43%। हम लोग 10th का बुक का फॉलो कर रहे हैं। जलोढ़ मृदा 43% भूमि पर पाया जाता है, 43% भूमि पर पाया जाता है। ठीक, अब बात हो गया कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सा फसल उगेगा? खाद्यान्न फसल उगेगा। कौन कौन सा? खाद्यान्न। खाद्यान्न मतलब जो खाद्य उत्पाद जितना भी खाने पीने वाला जो फसल है वो सब गेहूँ चावल ये सब कौन सा फसल में आएगा? खाद्यान्न फसल होगा, खाद्यान्न फसल होगा। और उसके बाद में तिलहन फसल उगेगा। तिलहन जो तेल मतलब तेल जितना भी हो गया, सरसों का तेल, सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, जितना भी तेल होता है सारा तेल यही मृदा में अच्छा उगेगा। पहला खाद्यान्न फसल जलोढ़ मृदा में उगाया जाने वाला फसल खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल, तिलहन फसल, तिलहन फसल, जूट इत्यादि सब फसल किसमें आएगा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा है। ये हो गया, कोई दिक्कत? ये गंगा, ये जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ से? पंजाब और अब ये जो जलोढ़ फसल है इसमें नोट में दो सब्जी उत्पादन और सब्जी उत्पादन भी इसमें अधिक होता है। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये पूछा कहाँ कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के मुहाने पर, मुहाने यानी डेल्टा पर, यानी डेल्टा पर यह पाया जाता है। डेल्टा देखो, जितना भी नदी होता है या तो डेल्टा बनाता है या तो एस्टूरी बनाता है। अब डेल्टा क्या हुआ और एस्टूरी क्या हुआ? तो अभी हम बता रहे थे जितना भी नदी है या तो डेल्टा बनाती है या तो एस्टूरी बनाती है। अब डेल्टा क्या होता है और एस्टूरी क्या होता है? जब नदी चलती है, जब पहाड़ी भाग से मैदानी, जब पहाड़ी से जब मैदान की ओर प्रवेश करती है या कोई नदी जब मैदान में जब प्रवेश करती है तो नदी जो प्रवेश करेगी अपने साथ पूरा कचरा लेकर के जाएगी ना, जो सब होगा, जैसे बाढ़ पानी आता है गुलर सब एक जगह इकट्ठा होकर जाती है। बात है कि जब कहीं पे तो रुकेगा वो, जहाँ पर रुकेगा वही क्या कहलाता है? डेल्टा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा। ज्योग्राफी की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। अब ये डेल्टा का पिता हम लोग कहते हैं किसको? हेरोडोटस को। किसको कहते हैं? अब ये हेरोडोटस कौन था जिसको हम इतिहास के पिता कहते हैं? यही हेरोडोटस ने नील नदी पर सबसे पहले डेल्टा को देखा था। कौन नदी पे देखा था? नील नदी पर। वो डेल्टा का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसलिए हम लोग हेरोडोटस को इतिहास के पिता और डेल्टा के पिता, दोनों का पिता हम लोग कहते हैं। तो हम क्या बताएं? डेल्टा। और एक होता है एस्टूरी। एस्टूरी बाद में बताएंगे, अभी टाइम लंबा हो जाएगा। डेल्टा फिलहाल तो हम समझ गए डेल्टा क्या होता है। जब नदी जब मैदानी भाग में जब प्रवेश करती है तो अपने साथ में बहुत सारे कूड़ा कचरा लेकर के चलती है। तो जहाँ पर ये कूड़ा कचरा एक साथ जमा हो जाता है वही कूड़ा कचरा क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है।
तो हम लोग क्या बताए, हाँ जलोढ़ मृदा। अगर पूछेगा कि जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश। कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक यूपी में पाया जाता है, सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, यूपी में पाया जाता है। ये सब बात याद रखना है, पाया जाता है। ठीक, अब ये जलोढ़ मृदा पूछेगा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। भारत में जलोढ़ मृदा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, पंजाब से हरियाणा, पंजाब से लेकर के ये जलोढ़ मृदा पंजाब से लेकर असम तक, पंजाब से लेकर असम तक, पंजाब से लेकर असम तक के बृहद मतलब बड़ा, बृहद मैदान तक, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब ये जो जलोढ़ मृदा में जो बिहार में जो कृषि किया जाता है, जलोढ़ मृदा में कृषि किया जाएगा, हाँ। सबसे अधिक फसल होगा। हाँ। तो बिहार में जो जलोढ़ मृदा का कृषि जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दियारा। क्या बोलते हैं, दियारा। और इस जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक किसका फसल होता है, मक्का। यानी कि इस दियारा में किसका फसल होता है, मक्का। जलोढ़ मृदा में बिहार में जो कृषि किया जाता है उसको क्या कहते हैं, दियारा। जलोढ़ मृदा से जो बिहार में कृषि किया जाता है उसको क्या कहते हैं, दियारा। जलोढ़ मृदा से बिहार हम लोग बिहार का है इसलिए बता दिए, बिहार में किया जाने वाला कृषि दियारा कहलाता है। तब तक नोट कीजिए, जगह का अभाव है। उसके बाद हम जलोढ़ मृदा, अब हम लोग जलोढ़ मृदा को बांटते हैं। जलोढ़ मृदा को टोटल 4 भाग में बांटा है। कितना भाग में, 4 भाग में बांटा गया। इसको कितना भाग में बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया। पहला को कहते हैं भाभर। पहला को क्या कहते हैं, भाभर मृदा। दूसरा को कहते हैं तराई मृदा। तीसरा को कहते हैं खादर मृदा। चौथा को कहते हैं बांगर मृदा। अब ये भाभर मृदा क्या होता है, तराई मृदा क्या होता है, खादर मृदा क्या होता है और बांगर मृदा क्या होता है, चलो इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। जो भाभर मृदा होता है, जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से मैदान की ओर प्रवेश करेगा तो क्या होगा, उसका स्पीड कमेगा या बढ़ेगा, कमेगा। उसका स्पीड मैदान पर जब चढ़ेगा क्या होगा, उसका स्पीड कमेगा। यानी नदी का जो होगा एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। जब नदी जब पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करेगा तो नदी थकेगा तो अपने साथ ले जाने वाले जितना भी कूड़ा कचरा यानी डेल्टा होगा, मतलब मिट्टी भी तो जाता है ना, मिट्टी नदी कैसे आ जाता है, बाढ़ का मिट्टी इधर आ जाता है ना, तो कहीं न कहीं जाकर के ये मिट्टी 2 प्रकार का आएगा। नदी के द्वारा मिट्टी कितना प्रकार का आएगा, 2 प्रकार का आएगा। एक भारी कण वाला मिट्टी और एक हल्का कण वाला मिट्टी। हम कहना ये चाहते हैं कि जब नदी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो भारी कण वाले मिट्टी, जो भारी कण वाला मिट्टी रहता है उसको वहीं छोड़ देता है। जब नदी थके कहीं तो कहीं थकेगा। अगर 1 गिलास पानी अगर हम नीचा में अगर हिलाते हैं तो जरूरी नहीं है कि यहाँ से 2 किलोमीटर तक चले जाएगा, लेकिन हाँ 1 हाथ 2 हाथ तक जा सके। कहीं तो वो पानी थका और उसके साथ में कुछ न कुछ मिट्टी तो कहीं न कहीं जाकर के छोड़ेगा। जो भारी कण होगा वो कहीं नजदीक में रुकेगा, जो हल्का कण होगा उससे थोड़ा दूर में रुकेगा। तो हम बताते हैं कि जो भारी कण वाला मिट्टी जो छोड़ दिया वही कौन मृदा कहता है, भाभर। कौन कहता है, भाभर मृदा। और जो हल्का कण वाला मिट्टी जो उससे थोड़ा आगे जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तराई मृदा। तो वही बात हम लिखते हैं, जब नदी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है
तो ये भारी कण वाले मृदा को छोड़ देती है। यही भारी कण वाली मृदा भावर मृदा कहलाती है। कौन मृदा कहलाती है? भावर मृदा कहलाती है। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत? जब नदी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो ये भारी कण वाली मृदा को जहाँ पर छोड़ देती है, वही भारी कण वाली मृदा कौन सा मृदा कहलाती है? भावर मृदा कहलाती है। अब देखो, अब ये तराई मृदा क्या होता है? तो उससे जो हल्का कण बना हुआ थोड़ा आगे जाएगा ना, आगे जब ही जाएगा तो इसका परिभाषा हम क्या देंगे? जब नदी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो अपने साथ जो हल्का कण को लेकर के चलती है, जो भारी कण को छोड़ देती है और हल्का कण को लेकर चलती है, वही हल्का कण कौन सा मृदा होगा? जस्ट इसका उल्टा है, इसके तराई मृदा जस्ट इसका उल्टा है। हमको ये दोनों नाम भी याद रहे तो चलेगा। किताब में इसका जिक्र है नहीं, लेकिन ये दोनों से क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। खादर और बांगर से क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जो ये खादर मृदा है, खादर मृदा को हम लोग कहते हैं पुरानी मृदा। कौन मृदा कहते हैं? पूछेगा पुरानी मृदा किस मृदा को कहते हैं? खादर। अब क्यों इसको हम पुरानी मृदा कहते हैं? इसके पीछे का कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। पुरानी मृदा, इसको याद रखना है, पुरानी मृदा। अगर ये दोनों ना भी याद है तो चलेगा, सिर्फ प्रकार हमको याद रखना है, लेकिन ये दोनों से हमको याद रखना है। इसको पुरानी मृदा कहते हैं, इसको नई मृदा कहते हैं, नई मृदा कहते हैं। अब ये पुराना नया को क्या बात है भाई? मिट्टी भी पुराना नया होता है। हाँ जी होता है, काहे नहीं होगा? पुरानी मृदा कहने का मतलब हो गया कि ऐसा मृदा या ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ पानी नहीं आया है, काफी दिन से बाढ़ पानी नहीं आया है, तो वो जो मिट्टी वहाँ पर जो है वो पुराना मृदा है। अगर बाढ़ पानी आ गया है, वहाँ से दह करके मिट्टी फिर आएगा ना, तो वो कौन सा मृदा है? वो नई मृदा आ जाएगा। तो पूछेगा पुरानी मृदा किस मृदा को कहते हैं? खादर को। और नई मृदा किस मृदा को कहते हैं? बांगर को। तो हम लोग पूरा जलोढ़ मृदा को कंप्लीट किए। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कौन? लाल मृदा, जिसको हम लोग पीली मृदा के नाम से जानते हैं। कल हम लोग लाल मृदा और काली मृदा, लेटेराइट मृदा, ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को लाइक कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।